आप कह रहे थे कि ईरान के साथ खड़े होइए, इजराइल को गाली निकालिए, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं ऐसा मत करिए, भारत ने बिल्कुल सही करा है। द साइलेंस वॉज वेरी गुड, चुप्पी बिल्कुल सही थी इस पूरे मैटर के ऊपर। आंसर इट, क्या कंट्री के इंटरेस्ट के साथ नहीं है आप लोग? मेरा सीधा सवाल है। मिस्टर मिश्रा, यू 1 मिनट। अमीश जी, गुड इवनिंग टू यू फेलो पैनलिस्ट एंड योर व्यूअर्स। चुप्पी तो हम देख ही रहे हैं पिछले 10-11 साल से। मोदी जी आपसे भी डरते हैं, आपको भी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 11-12 साल से देश चुप्पी ही तो देख रहा है। मुझे तो 2 इंटरव्यू में बात नहीं करते, चुप्पी सही है या गलत है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था सर, जहां पर सवाल ले सकें। इंटरव्यू में तो क्या है, क्वेश्चन लिख के ले आओ, वही तो राहुल गांधी जी से करवा दीजिए मेरा इंटरव्यू। पता इंटरव्यू कैसे होते हैं मीडिया। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी के साथ हमारा इंटरव्यू करा दूंगा। बिल्कुल करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा, अगर आप जर्नलिज्म करने लगे ठीक से। और सरकार से हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आदित्य धर फिल्म नहीं बना रहा, राजनीति तो आप कर रहे हैं, आपके सांसद छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो कहां पत्रकारिता कर पा रहा हूं। मैं आप राजनीति कर रहे हैं, आप निरंतर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 95 चुनाव आप जीत चुके हैं, 95 हार वाली कोई बात ही नहीं है। आप निरंतर चुनाव जीत रहे हैं। आपके असम में आपके सांसद छोड़ के गए हैं, बाकी पार्टियों के सांसद छोड़ के गए हैं। अमीश जी, अभी बिहार में आपको 60 सीटें मिली हैं, 6 नहीं 60 मिली है। जनता का करेंगे, छोड़िए सर, सरकार से सवाल पूछेंगे। ओके सर, अब आपसे जानूंगा कि क्या करना है पत्रकारिता। 25 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में सर। मैंने कांग्रेस की सरकारें भी देख ली और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी देख ली। कोई सरकार आए जाए, ये बात बोल रहा हूं बड़ी हिम्मत के साथ, यहीं बैठा रहूंगा, किसी और चैनल पे होऊंगा या फिर यहां होऊंगा, लेकिन अपनी बात पूरी दमखम के साथ रखूंगा एंड राष्ट्र हित पे रखूंगा। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, और चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। सच बता रहा हूं आपको मैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी बात रखता हूं पूरे दमखम के साथ, देश के लिए रखता हूं। अपनी बात रखिए। शशि थरूर और मनीष तिवारी ने यह बात क्यों बोली, मेक योर पॉइंट। जी आपने बोला कांग्रेस के नेता गाली नहीं देते, कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हों। आपने कहा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हम ईरान के साथ खड़े हो। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम युद्ध के समय किसी के साथ ना खड़े हो, हमारी हमेशा से न्यूट्रल पॉलिसी रही है। हमने किस हक से जाकर के इजराइल का साथ दिया, हमने किस हक से जाकर के अमेरिका का साथ दिया? क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देश इस समय एक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे यहाँ एक चंदू चाय वाला क्राइसिस से हो जाए पूरा। ओके मैं I'll get बीजेपी। ओके जवाब अजय आलोक जवाब। मिस्टर मिश्रा योर ऑडियो जोन, अजय आलोक। इट इज रिटन इन इतना ही हिम्मत है ना तो निकाल दो शशि थरूर को, मनीष तिवारी को कांग्रेस पार्टी से। अरे सर, आप इतने लोगों को तो आप ले ही आए हो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में। 40% तो अपना कांग्रेसी ही है। अरे कोई नहीं बचेगा, मैं तो कह दिया ना। ईडी भेज देते हो 25 लोग, यही रह जाएंगे कैंडी कांग्रेस में। ईडी भेजी 23 लोग आकर के, 25 लोगों के यहाँ ईडी भेजी, 23 लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। बेटा बेटी की पार्टी रह जाएगी कैंडी कांग्रेस। ईडी भेज दोगे ज्वाइन कर ही लेगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, ये पहले से रहा है, जो बहादुर होते थे वो जंग में जाते थे, जो कायर होते थे वो संग में जाते थे। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। मैं इस डिबेट को वहां लेके नहीं आना चाहता था, लेकिन अश्विनी मिश्रा होल्ड ऑन, आप ज्यादा भावों में आ गए। शब्दों की मर्यादा को जरूर रखिएगा। लेकिन एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, जो आपके हैं वो भी तो वोट नहीं कर रहे हैं। बिहार के अंदर 3 नहीं करे बिहार के अंदर, 4 हरियाणा में नहीं करे और ओडिशा में नहीं करे, और गिनाऊं नंबर, जो आपके हैं वो भी वोट नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, अब इन लोगों को, शशि थरूर और मनीष तिवारी को आप कहने की कोशिश कर रहे हैं डर लग रहा है। शशि थरूर और मनीष तिवारी डरे हुए हैं। दीपक वोरा को मैं लेके आता हूं।